नाउ चैप्टर 10 पार्ट 2 वी विल कंटिन्यू। स्ट्रेट लाइंस जो है चैप्टर 10 इसका पार्ट 2 हम कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 10.2 हमारी हो गई थी। नाउ एक्सरसाइज 10.3। एक्सरसाइज 10.3 इट इज बेस्ड ऑन द जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो सबसे पहले आपको जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज ax plus by plus c equals to 0. This is called the general equation of a line. Now different forms of ax plus by plus c equals to 0. There are three forms हैं यहाँ पर। फर्स्ट फॉर्म जो रहेगी वो कहलाएगी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म यहाँ पर रहेगी इंटरसेप्ट फॉर्म एंड द थर्ड फॉर्म इज नॉर्मल फॉर्म। देयर आर थ्री फॉर्म्स। इन थ्री फॉर्म्स में हमें जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन को कन्वर्ट करना है। हियर ax plus by plus c equals to 0 where b is not equals to 0 can be written as y is equals to minus a upon b into x minus c by b or y is equals to mx plus c. This form is known as slope intercept form। और इसको जो इक्वेशन ऑफ अ लाइन है इसको हमने इसी में कन्वर्ट किया है। तो यहाँ से जब हम कंपेयर करेंगे तो m की जो वैल्यू होगी m इज इक्वल्स टू माइनस ए अपॉन बी होगा और c जो है कांस्टेंट जो है c यहाँ पर होगा माइनस c बाई बी के। इज इट क्लियर स्टूडेंट? हियर द स्लोप जो रहेगा m जो है यहाँ पर कंपेयर करो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। सो m जो है माइनस ए अपॉन बी के इक्वल आ गया। इज इट क्लियर? और c जो है यहाँ पर माइनस सी बाई बी के, माइनस सी बाई बी के। हियर y इंटरसेप्ट, जो इंटरसेप्ट y की जो वैल्यू है माइनस सी अपॉन बी, ये वैल्यू माइनस सी अपॉन बी रहेगी y इंटरसेप्ट की। इज इट क्लियर? नाउ इंटरसेप्ट फॉर्म, वी नो दैट इंटरसेप्ट फॉर्म इज x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1। ये हमने पढ़ लिया है पहले एक्सरसाइज 10.2 में, हमने सारी फॉर्म्स पढ़ी है। नई चीज यहाँ पर है जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन और इसको इसमें कन्वर्ट करना। सो ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, c इज नॉट इक्वल्स टू 0 कैन बी रिटन एज x अपॉन माइनस c बाई a प्लस y अपॉन माइनस c बाई b इज इक्वल्स टू 1 और x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1। नाउ अब यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो a की जो वैल्यू है माइनस सी बाई ए और b की जो वैल्यू है माइनस सी बाई बी। देखो x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1। सो a इज इक्वल्स टू माइनस सी बाई ए एंड b इज इक्वल्स टू माइनस सी बाई बी। a यहाँ पर x इंटरसेप्ट कहलाएगा और b जो रहेगा यहाँ पर y इंटरसेप्ट कहलाएगा। सो x इंटरसेप्ट इज a इज इक्वल्स टू माइनस सी बाई ए एंड y इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू माइनस सी अपॉन बी। आफ्टर दिस अब इसके बाद हमें थर्ड फॉर्म पढ़नी है। इसकी थर्ड फॉर्म उसको बोलेंगे नॉर्मल फॉर्म। सो नॉर्मल फॉर्म की जो जनरल इक्वेशन है वो क्या होती है? नॉर्मल फॉर्म की जनरल इक्वेशन हमने पढ़ी है x कोस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या होगा? x कोस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इज इक्वल्स टू p। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म। ये हमारी नॉर्मल फॉर्म कहलाएगी। और जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन हमने पढ़ी लिया है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 है। सो यहाँ पर दोनों को कंपेयर करेंगे। डेरिवेशन हमारे कोर्स में है नहीं। सो नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म इज इक्वल्स टू x cos ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इज इक्वल्स टू p। ये हमने नॉर्मल फॉर्म पढ़ ली है एक्सरसाइज 10.2 में और ये हमारी जनरल फॉर्म है। इक्वेशन ऑफ अ लाइन की ये जनरल फॉर्म है। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन। नाउ यहां से जब हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो कोस ओमेगा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
कोस ओमेगा की जो वैल्यू आएगी प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली साइन ओमेगा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों को कंपेयर करके निकाली है यहाँ पर हमने इक्वेशन। इज इट क्लियर? ओमेगा जो रहेगा यहाँ पर एंगल रहेगा। ओमेगा क्या रहेगा यहाँ पर? एंगल। ये हमने एक्सरसाइज 2 में पढ़ा है, ठीक है। कोस ओमेगा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। साइन ओमेगा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आफ्टर दिस पी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी इज इक्वल्स टू पी इज इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा P इज इक्वल्स टू प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इज इट क्लियर? सो देर आर थ्री फॉर्म्स हैं। ये थर्ड फॉर्म कहलाएगी आपकी। थर्ड फॉर्म है ये नॉर्मल फॉर्म। दिस इज द जनरल फॉर्म, इक्वेशन ऑफ अ लाइन। और दोनों को कंपेयर करके हम कोस ओमेगा, साइन ओमेगा और P की वैल्यू निकालेंगे। Here cos omega is equals to plus minus a upon under root a square plus b square. Sin omega is equals to plus minus b upon under root a square plus b square. और p is equals to plus minus c upon under root a square plus b square. अब इसके बाद हमें डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन पढ़ेंगे। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, ये दो तरह की रहेगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस और जब लाइंस पैरेलल है। सो देर आर टू केसेस। एक बार परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे और एक बार हमें पैरेलल के लिए निकालने हैं जब टू लाइंस परपेंडिकुलर हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट। एक्सरसाइज 10.3 के जो ये बेसिक है। नाउ distance of a point, distance of a point from a line। D को बोलेंगे यहां पर डिस्टेंस, ठीक है। और टू केसेस रहेंगे यहां पर। केस फर्स्ट में परपेंडिकुलर लाइन के लिए हम निकालेंगे डिस्टेंस। इसका जो डायग्राम है रफली, ये इसका डायग्राम रहेगा। दिस इज कॉल्ड, ये कोई लाइन है यहां पर, दिस लाइन, इसको L से रिप्रेजेंट कर दिया। और यहां पर पॉइंट्स ले लेंगे x1 y1 एंड दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहलाएगी। दिस पॉइंट इज P, दिस पॉइंट इज M एंड दिस वन इज D। और ये इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ये आपकी कोई लाइन है। इक्वेशन ऑफ अ लाइन, यहाँ पर लाइन की जो इक्वेशन है, लाइन की इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ये कोई हमारी लाइन है और pm जो है यहाँ पर परपेंडिकुलर रहेगा। इज इट क्लियर? और ये जो डिस्टेंस है उसको हम d से रिप्रेजेंट करेंगे। सो परपेंडिकुलर वाले केस में द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, the perpendicular distance, the perpendicular distance, perpendicular distance को यहां पर हमने d से रिप्रेजेंट किया है। perpendicular distance of a line, of a line
लाइन की जो इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स, आपको जो ये फॉर्मूले हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन्स है, फॉर्म्स ऑफ लाइन्स है, ये आपको अच्छे से लर्न करनी है, प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है। इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ये यहाँ पर डी तो यहाँ पर डिस्टेंस है और लाइन की इक्वेशन है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी फ्रॉम अ पॉइंट, एक कोई पॉइंट है ये, सपोज दिस पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट यहाँ पर x1, y1 और आपको ये डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालना है। पॉइंट P है ये x1, y1। इज इट क्लियर? यहाँ से हमने ये परपेंडिकुलर डाल दिया। अगर कोऑर्डिनेट लिखना चाहें तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं -c/a, 0 -c/a, सपोज ये a ले लो, ये b है, -c/a, 0 और यहाँ पर 0, y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 रहेगी, 0, -c/b। ये कोऑर्डिनेट्स हो गए इनके। अब हमें d की वैल्यू निकालनी है। d इज इक्वल्स टू ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट, ये मॉड्यूलस में आएगा, अंडर रूट a² प्लस b²। ये हमारा रिक्वायर्ड फॉर्मूला रहेगा। ax1 प्लस by1 प्लस c a² प्लस b²। दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला। ये हमारा रिक्वायर्ड फॉर्मूला रहेगा। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, d इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड दिस इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ये इक्वेशन ऑफ अ लाइन है। ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस d इज इक्वल्स टू ax1 प्लस by1 प्लस c, मॉड्यूलस में आएगा, अपॉन अंडर रूट a² प्लस b²। इज इट क्लियर? इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसी में डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस रहेगी। सो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, टू पैरेलल लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है वो यहां पर हम लर्न करेंगे। d से रिप्रेजेंट करेंगे, c1 माइनस c2 रहता है उसका। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, टू लाइंस आर गिवन। यहां पर टू लाइंस गिवन है। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, टू लाइंस यहां पर पैरेलल रहेंगी। सपोज दिस इज वन लाइन and this one is two lines L1 L2, they are parallel और इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हमने स्मॉल d से रिप्रेजेंट किया है। x डैश, y डैश एंड दिस इज ओरिजिन। अब हमें ये डिस्टेंस निकालनी है। यहाँ पर टू पैरेलल लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस है उसका फॉर्मूला, डिस्टेंस ये केस सेकंड होगा आपका। केस फर्स्ट हमने पढ़ लिया था। केस फर्स्ट में हमने पढ़ा था परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। केस टू, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, और इसका फॉर्मूला होता है d इज इक्वल्स टू c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट a² प्लस b²। d इज इक्वल्स टू, मॉड्यूलस में आएंगे c1 माइनस c2, c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट a² प्लस b²। ये दो फॉर्मूले हैं यहाँ पर डिस्टेंस निकालने के। एक तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हमने पढ़ा मॉड्यूलस में ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a² प्लस b², और दूसरा फॉर्मूला हमने ये पढ़ा है हमने टू पैरेलल लाइंस की बीच की डिस्टेंस निकालने का।
d इज इक्वल्स टू C1 माइनस C2 मॉड्यूलस में आएगा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये जो एक्सरसाइज 10.3 में जो बेसिक पॉइंट्स हैं ये सब मैंने यहाँ डिस्कस कर लिए हैं। मेन जो पॉइंट्स हैं, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, फॉर्म्स ऑफ अ लाइन एंड परपेंडिकुलर एंड पैरेलल डिस्टेंस। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम यहाँ पर एक्सरसाइज 10.3 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 1। इसके 3 पार्ट्स है, तीनों सेम है। फर्स्ट पार्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हाउ टू सोल्व फर्स्ट पार्ट। यस, reduce the following equation into slope intercept form and find their slopes and the y-intercepts. Reduce the following equations into slope intercept form and find their slopes and the y-intercept. पहले तो आपको slope intercept form क्या होती है ये पता होना चाहिए। slope intercept form, slope intercept form, y is equals to mx प्लस c। इस फॉर्म में आपको आंसर को कन्वर्ट करना है। फर्स्ट पार्ट आपका था x प्लस 7y, x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 0। x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 0 ये आपका क्वेश्चन है। सो 7y is equals to minus x. So y is equals to minus 1 by 7 x प्लस यहाँ पर 0। इज इट क्लियर? देखो यस, y is equals to mx प्लस c की फॉर्म में लिखना है। 7y प्लस का x से उधर जाके माइनस x बन जाएगा और ये जो 7 है इससे हम डिवाइड कर देंगे। सो जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर जो स्लोप है, स्लोप m इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाई 7 और c की जो वैल्यू है c इज इक्वल्स टू यहाँ पर रहेगा 0। c की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पर 0। दिस इज ऑल 3 पार्ट्स सेम, तीनों पार्ट इसी तरह से करने हैं आपको। y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में आपको अरेंज करना है, स्लोप की वैल्यू निकालनी है और कांस्टेंट c की वैल्यू निकालनी है। इज इट क्लियर? नाउ और ये y इंटरसेप्ट जो रहेगा 0 है यहाँ पर, y इंटरसेप्ट इज 0। y इंटरसेप्ट ये तो आपका स्लोप हो जाएगा और y इंटरसेप्ट की वैल्यू 0। y इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू 0। c की वैल्यू यहाँ पर 0 आ जाएगी, यही आपका y इंटरसेप्ट कहलाएगा। अच्छे से लिख देता हूँ मैं, क्लियर? y इंटरसेप्ट c इज इक्वल्स टू 0। आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म। अब यहाँ पर इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है एंड फाइंड दियर इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस। First convert into the intercept form. What do you mean by the intercept form? अभी मैंने सारी फॉर्म्स आपको एक्सप्लेन की थी। एक्सरसाइज 10.2 में भी आई है फॉर्म्स। इंटरसेप्ट फॉर्म होता है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1। क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पार्ट इसी फॉर्म पर बेस्ड है। आपको x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन 2 पार्ट 1 सॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चन आपका है 3x प्लस 2y माइनस 12। 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। सो 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12। नाउ दिस इक्वेशन, इस पूरी इक्वेशन को 12 से डिवाइड कर देंगे। इट इज डिवाइडेड बाय 12। पूरी इक्वेशन को हमने 12 से डिवाइड किया। सो x अपॉन 4 y अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 1।
दिस इज द फॉर्म ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म। x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1 से हम इसको कंपेयर करेंगे। अगेन लिसन मी, 3x प्लस 2y माइनस 2l इक्वल्स टू 0, ये आपका क्वेश्चन है। सो 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12 एंड डिवाइडेड बाय 12, ताकि यहाँ पर 1 आ जाए। यहाँ जो भी c में रहेगा, c की जो भी वैल्यू रहेगी, सपोज 4 है तो पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड करेंगे, 12 है 12 से डिवाइड कर दिया। सो देखो यहाँ पर 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। इज इट क्लियर? सो x अपॉन 4 प्लस y अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 1। कंपेयर विद x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1। ये हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म कहलाती है। दिस इज कॉल्ड इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। अब यहां से कंपेयर करेंगे, a और b की हम वैल्यू निकालेंगे। देखो यहां पर x बाय 4, सो a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू यहां पर देखो 6। जब हम कंपेयर करेंगे तो यहां पर a इज इक्वल्स टू 4 एंड b इज इक्वल्स टू 6। सो x इंटरसेप्ट जो रहेगा हमारा 4 रहेगा। द वैल्यू ऑफ x इंटरसेप्ट की जो वैल्यू रहेगी वो 4 रहेगी, बिकॉज a इज कॉल्ड द x इंटरसेप्ट एंड b इज कॉल्ड द y इंटरसेप्ट। सो x इंटरसेप्ट is 4 and y intercept is 6। इज इट क्लियर? यहां पर x इंटरसेप्ट की वैल्यू आई है 4 और y इंटरसेप्ट की वैल्यू आई है 6। ये पूरा फर्स्ट अरेंज करना है, इसको डिवाइड कर दिया 12 से, 1/4 हो गया, देन 1/6। सो दिस वन क्वेश्चन नंबर 2 इज डन।